हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है और साथ ही साथ नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या मीनिंग होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, क्या फीचर होते हैं, फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शन कैसे होता है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। चलिए दोस्तों, अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली दोस्तों, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से प्राइस रिस्क कम होता है। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है जो गेहूँ उगाता है और वह अपना सारा गेहूं एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी को दे देता है, तो दोनों ही पार्टीज़ का प्राइस रिस्क है। जनरली प्राइस तो डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर किसी साल प्राइस बहुत नीचे चला गया तो फार्मर को लॉस होगा, अगर किसी साल प्राइस बहुत ऊंचा हो गया या बहुत हाई हो गया तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी को लॉस होगा। ऐसे में दोनों पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है जहां पे अपना प्राइस फिक्स कर सकती हैं और अपने रिस्क को कम कर सकती है। इसी को ही हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक फार्मर है, यहाँ पे एक मसाला कंपनी है। तो क्या होता है कि ये फार्मर जो हैं ओनियन का प्रोडक्शन करते हैं और ये क्या होता है कि ओनियन का रेट बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है, कभी 10 रुपये किलो, कभी 25 रुपये किलो, कभी 50 रुपये किलो, कभी 100 रुपये किलो। तो इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन देखा गया है। तो क्या होता है कि फार्मर और मसाला कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट हो जाता है कि आपका जो भी प्रोडक्शन करेंगे हार्वेस्टिंग के टाइम पे, हम क्या है कि जो भी आपका ओनियन का प्रोडक्शन होगा हम ले लेंगे। रेट क्या है इन दोनों के बीच, 25 रुपये किलो पर केजी, ये तय हो गया। अब क्या होगा कि अगर बहुत ऊंचा हो गया प्राइस तब भी इनके लिए नुकसान नहीं है और इनके लिए बहुत नीचे चला गया तब भी इनके लिए कोई नुकसान नहीं है। तो 25 रुपये किलो इनको वो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच अगर एग्रीमेंट हो जाता है, इसी को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या फ़ीचर होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। तो बहुत सारे फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बायलैटरल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इसमें थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होता है, ये दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट है जो कि फार्मर और जो कंपनीज होती हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ये कि कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पोजीशन। जिस तरह से आप देखें करना चाहें आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिलीवर प्राइस, एक डिलीवरी प्राइस जिसमें एग्रीमेंट में लिखी जाती है। सिंथेटिक एसेट, कोई भी एक एसेट्स होगा। सेटलमेंट बाय डिलीवरी ऑन एक्सपिरेशन डेट, यानी कि सेटलमेंट जब हो जाएगा, सेटलमेंट होगा डिलीवरी का तभी किसी भी एक्सपिरेशन डेट पे, किसी भी एक डेट पे कोई भी ये प्रोडक्ट का डिलीवर होगा। कवर्ड पार्टीज़, पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट यही माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शन क्या है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि अब अगर हम देखें तो जो यहाँ पे दिया हुआ फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शन, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज वेयर बायर और सेलर इंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑन फ्यूचर डिलीवरी फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू पीरियड टू डेज। द पार्टीज आर ऑब्लिगेट टू परफॉर्म ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिलीवरी डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो पार्टीज़ या उससे ज़्यादा पार्टीज़, बायर और सेलर यहाँ पे एंगेज होते हैं और एग्रीमेंट करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे एक पीरियड, एक टाइम पे, और एक वहाँ पे एक रेट तय हो जाता है। तो इसी को ही फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये एक इनफॉर्मल है, बेसिकली ये फॉर्मल है नहीं। अगर विदाउट फॉर्मल या स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट को हम अगर देखें तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। क्या हुआ कि अगर दोनों पार्टीज़ क्या हुआ कि अगर बाद में एग्रीमेंट करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट का डिलीवर नहीं करती हैं या कंपनी अपने उस रेट में उनको पैसा नहीं देती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे मसले क्रिएट हो जाते हैं, बहुत हाईली रिस्क होता है इसमें। इसलिए ये फॉर्मली नहीं है, इनफॉर्मली ये माना जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे अंडरलाइनिंग, कोई भी एक एसेट्स होगा। लॉन्ग पोजीशन मीन्स क्या होता है कि बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कोई भी पार्टीज़ आती हैं, वहाँ पे एग्री करती हैं बाई करने के लिए एक अंडरलाइनिंग एसेट्स को इन फ्यूचर डेट, तो इसी को हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन क्या है, दो पार्टीज़ आती हैं, कोई भी पार्टीज़ आती हैं तो क्या होता है कि सेल करने के लिए एग्री होती हैं किसी भी अंडरलाइनिंग एसेट को इन फ्यूचर डेट, तो उसी को हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। फ्यूचर स्पॉट प्राइस क्या है। तो बेसिकली फ्यूचर स्पॉट प्राइस दोस्तों
यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे मार्केट कंडीशन पे ही ये डिपेंड होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपिरेशन डेट मीन्स होता है कि मेच्योरिटी डेट माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट का है। डिलीवरी प्राइस होता है ये कि इस रेट पे हम डिलीवरी कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं। आगे हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिक्स टर्म या ऑप्शनल टर्म दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो फिक्स टर्म यानी कि 1 साल के बाद अंदर ये इनको वो करना ही है। ऑप्शनल मीन्स होता है कि जैसे कि मंथली, वीकली या 6 मंथ या ईयरली, इन सबको ऑप्शन दिया जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि आप इतने में के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। उसके बाद हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जब दोनों पार्टीज़ को प्रॉफिट होगा, यानी कि इनको ना लॉस होगा ना इनको लॉस होगा, तो ये इनको हेजिंग बोलते हैं। ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई चीज़ का डिलीवरी होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई जैसे कि अगर ये फार्मर है, ये कंपनी है, तो इन्हीं के बीच में होगा, यानी कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है थर्ड पार्टी को ट्रांसफरेबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ कि अदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स और रेंज फॉरवर्ड, तो ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। साथ आगे देखते हैं कि क्या है इसके एडवांटेज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। तो बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टॉलरेट यूजर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी टू बी डिलीवर, यानी कि दोनों के बीच एग्जैक्ट क्वांटिटी डिलीवर हो जाएगी। जैसे कि टन हमको चाहिए, टन चाहिए हमको वीट, तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी का मेंशन हो जाता है कि हमको कितनी रिक्वायरमेंट है कंपनी को, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ट्रेडर विल नो इन एडवांस हाउ मच मनी विल बी रिसीव और पेड, ये ट्रेडर को मालूम होता है इसमें कि कितना मनी हमको प्राप्त हुआ और कितना हमको पेमेंट करना है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है पेमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल, मतलब पेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हो जाता। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मैच बोथ फॉर बोथ द टाइम पीरियड, कैश साइज एंड प्राइस एक्सपोजर्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डज इंक्रीज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर फुल हेजिंग, यानी कि कभी भी अगर प्राइस हाई होती है या कम होती है तो ये फुल हेजिंग होती है, क्योंकि ना तो फार्मर को लॉस होगा ना कंपनी को लॉस होगा। तो इसके ये एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द यूजर में नॉट बी एबल टू नेगोशिएट गुड टर्म्स हैं, यानी कि जो यूजर होते हैं वो नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं एक गुड टर्म को। द प्राइस मे डिपेंड अपॉन साइज ऑफ डील्स हाउ मच यूजर इज़ रिलेटेड, यानी कि अगर कम क्वांटिटी का, जैसे कि कोई 10 कुंटल प्रोडक्शन करता है, कोई 10 टन का प्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पे एक मतलब सिमिलरिटी नहीं देखी जाएगी, यानी कि इसको कम रेट मिल सकता है कंपनी के द्वारा, इसको हाई रेट मिल सकता है। तो ये यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि यूजर हैव बियर टू स्पेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। थर्ड पॉइंट ये डील कैन ओनली बी रिजर्व बाय गोइंग बैक ओरिजिनल पार्टीज ऑफरिंग द ओरिजिनल रेट ट्रेड्स। फोर्थ पॉइंट ये है कि क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द अदर पार्टीज मे बी ए प्रॉब्लम, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं होता है उनके साथ अगर एग्रीमेंट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल विदाउट एग्रीमेंट ऑफ बोथ काउंटर पार्टीज, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल नहीं कर सकते जब तक दोनों पार्टीज एग्री ना हो। सिक्स पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर टाइंग अप कैपिटल, देयर आर नो इंटरमीडिएट कैश फ्लो बिफोर द सेटलमेंट, यानी कि अगर कोई विदाउट सेटलमेंट के कोई भी पैसा आपको दिया नहीं जाता है, तो ये है इसके डिसएडवांटेज। सेवन पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ए सब्जेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट रिस्क, यहाँ पे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर केस इन विच सप्लायर इमीडिएटली ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर सप्लायर ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को
तो इनक्योर सफिशिएंट लॉस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बहुत सारे लॉस झेलना पड़ेगा इसके जो कंपनी वाले को। तो यहाँ पे ये सब एडवांटेज एग्जिस्ट करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।